आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल सीप हस्बेंड्री के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं चंगथंग रीजन में नोमैडिक लाइफ को लेकर, उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना है। इस साल हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं चंगथंग रीजन में, जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव तो ये है कि पास्चरलैंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। हमने अपने जितने भी डिपार्टमेंटल फार्म्स हैं उसमें पास्चरलैंड में काम किया है, जिसमें रोंगो, सागा, न्योमा और निदर, इनमें हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए डिपार्टमेंट के लैंड्स के ऊपर। इसके अलावा खरनक और कुंगेम में भी कम्युनिटी को साथ में लेके पास्चरलैंड डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है, जो अगले सीजन में स्टार्ट किया जाएगा। और रेंज लैंड डेवलपमेंट को लेकर जो हमारी पॉलिसी है, जो पास्चरलैंड डेवलपमेंट की, उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी बनाने के लिए हमने कोशिश की है कि डॉक्टर रावत है जो जो एक्स डायरेक्टर हैं WII, उनके साथ में मिलके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें पास्चरलैंड डेवलपमेंट को लेकर जो भी इनिशिएटिव हो उसको हम किया जा सके। इसके साथ में KVK के साथ में मिलकर मुद, खरनक, रोंगो और चुमूर, इन सारे स्टेशन के ऊपर इरिगेशन डेवलप किया जा रहा है और फोडर लैंड को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में जो एरियाज़ होंगे उनमें पास्चर की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। जो चंगथंग में अभी पॉपुलेशन है सीप और गोट की, उसको सस्टेन करने के लिए और उसको इंक्रीज़ करने के लिए पास्चरलैंड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए पिछले साल 1300 क्विंटल पैलेटेड फीड को सप्लाई किया और उसके अलावा 350 क्विंटल फोडर सप्लाई किया है। इस साल हमने उससे लगभग 2.5 गुना 3200 क्विंटल फीड हमने प्रोक्योर किया है और साथ में 500 क्विंटल फोडर भी हमने प्रोक्योर किया है, जो लगभग 2.5 गुना इसका नंबर बनता है। तो विंटर में कोई भी इमरजेंसी हो उसके लिए हम अपनी तरफ से हमने पूरी तैयारी की है। CPWD के साथ में मिलकर फोडर बैंक्स का निर्माण किया जा रहा है, एक न्योमा में और एक तांगसे में, जिससे कि दोनों रीजन में अगर कोई इमीडिएट शॉर्टेज हो तो हम उसको पूरा कर सकें। पहली बार यूटी में सीप और गोट की पॉपुलेशन को 100% FMD में कवर किया गया है, जिससे कि मोर्टलिटी को कम किया जा सके। कुछ एरियाज़ में FMD के केसेज आए थे तो हमने प्रिकॉशनरी पूरे चंगथंग रीजन को हमने वैक्सीनेट कर दिया, जिससे कि आगे कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। 4 मोबाइल क्लिनिक हमने स्टार्ट किए हैं पिछले साल से, जिसका मकसद यही है कि वैक्सीनेशन और जो ट्रीटमेंट है उसमें नोमैड्स को बार बार इधर उधर ना जाना पड़े और हम उनको उनकी तरफ पहुंच सके। 2 वैक्सीनेशन वैन्स भी हमने स्टार्ट किए हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसके साथ में पहली बार पश्मीना गोट में AI के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि जो पश्मीना गोट है उसमें हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकें और हमारे स्टाफ को भी हमने ट्रेनिंग किया है इसके लिए। चंगथंग पश्मीना ग्रोवर सोसाइटी को एक रिवॉल्विंग फंड दिया गया है, जिससे कि उनकी जो कैपिटल है उसको बढ़ाया जा सके और उसके बारे में जो हमारे जो जितने भी पश्मीना ग्रोवर उनको उसका फ़ायदा मिल सके, उसका मकसद यही है। GI टैगिंग ऑफ पश्मीना फाइबर जो लद्दाख का है उसकी एक अलग से प्रोसेस चल रहा है और जल्दी वो हमारा पूरा हो जाएगा। 1000 यूनिट नोमैटिक किट्स दिया गया है चंगथंग में, जिसमें टेंट, टॉर्च, पश्मीना से रिलेटेड और भी आइटम्स हैं। तो ये एज़ पर डिमांड ऑफ पीपल इसको किया गया है, जिससे कि वो जब मूव करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। 100 कम्युनिटी पोर्टेबल टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। 300 इंसुलेटेड हाउसेज का निर्माण किया जा रहा है, जो खासतौर से विंटर लोकेशन में होंगे, जिससे कि नोमैड्स को बार बार अपने टेंट या शिफ्टिंग ना करना पड़े, उनको एक फिक्स जगह मिले, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की जो नॉर्मल स्कीम है उसमें लिए जा रहे हैं। तो मकसद यही है कि जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन किया जाए और जो लोगों का इनकम है उसको बढ़ाया जाए किसी भी तरह से। तो उसको लेकर काफ़ी हमने कोशिश की है और जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं कि इसको अगली बार और भी इसमें ज़्यादा किया जाएगा। और टूरिज़्म से लिंक करने के लिए नोमैटिक लाइफ को 2 नोमैटिक म्यूज़ियम का निर्माण भी किया जा रहा है। तो उससे एक तो जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, हमारी कल्चर का पता लगेगा, और दूसरा लोकल लोगों को इनकम होगा। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल स्कीम्स के अलावा, जो चंगथंग के लिए स्पेशल इसमें फोकस किया जा रहा है। और आप लोगों का अगर कोई स्पेसिफिक कोई भी क्वेरी हो तो वो आप डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। सर, तो अभी जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे जो वो चल रहा है सर, रूमर्स चल रहे हैं कि वहाँ की जो नोमैड्स है वो वहाँ पे वहाँ से शिफ्ट हो रहा है सर, क्या ये सच है? नहीं, हमारे पास जो रिपोर्ट है हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा शिफ्टिंग नहीं हुआ है अभी तक कि जिसने मतलब जो नोमैड हो, जिसके पास एनिमल्स और उसने यहाँ शहर में शिफ्ट किया। हमारे पास एज सच कोई रिपोर्ट नहीं है।
लेकिन हम उसको इंक्वायर करेंगे, अगर ऐसा कोई केस है तो हम उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। सर नोमैड्स का हमेशा एक शिकायत देते हैं कि इंडियन आर्मी उसको अपने ट्रेडिशनल पार्शियल लैंड पे जाने नहीं दे रहा है, तो इस कारण हमारा इंकर्शन जो होता है उससे काफ़ी मतलब उनको बढ़ावा मिलता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसको टेकअप करेंगे? इसमें अली साहब ने पीछे जब रेजांगला वार मेमोरियल के ऊपर जब विज़िट किया था तो उसमें इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस किया गया और डायरेक्शन दी गई है कि एसडीएम लेवल के ऊपर और डीसी लेवल के ऊपर जो कंसर्न आर्मी यूनिट्स होंगे उनके साथ में एक जॉइंट मीटिंग किया जाएगा और पार्सल लैंड का जो प्रोसेस है उसको स्मूथ किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। सर वाइल्ड एनिमल को लेके भी कई जगह पे कन्फ्लिक्ट होता है, अभी इस वक्त क्या स्टेटस है उसके? वाइल्ड एनिमल्स में डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम अपनी तरफ से स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को अटैक करते हैं, कई जगह ऐसी खबरें आती हैं, या फिर इवन जो नॉर्मल नोमैड्स को भी उसको भी अटैक कर देते हैं, तो उसको लेकर हम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ एरियाज हमने सेलेक्ट किए हैं और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम उसमें काम कर रहे हैं। स्टरलाइजेशन लैंड में कुछ डिस्प्यूट होता है, जैसे जो गाँव वालों का होता है या नोमैड्स का होता है, वहाँ वाइल्ड एनिमल आके खा गया करके, इनका कुछ वाइल्ड एनिमल वर्सेस ये जो नोमैड्स वालों का कुछ कन्फ्लिक्ट रहता है ना सर? हाँ, उसमें मेरे डिपार्टमेंट से बात हुई है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। उसमें कुछ कंपनसेशन के इश्यूज़ हैं, कुछ पेंडिंग इश्यूज़ रहते हैं, तो उसको लेके प्रोसेस को स्मूथ किया जा रहा है, जिससे कि इमीडिएट जो भी उसकी SOPs हैं, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है, उसको जल्दी पूरा किया जा सके और लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, जो उसका ड्यू बनता है उसको पूरा किया जा सके। और हम अपनी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से हम प्लान में रख रहे हैं कि जो खासतौर से लार्ज एनिमल होंगे उनको हम टैगिंग करेंगे, जिससे कि कई बार शिकायत आता है कि हमारे एनिमल्स कई बार मतलब दूसरे साइड चले जाते हैं, तो उसकी टैगिंग की जाएगी जिससे हमें उसकी लोकेशन का पता लग सके और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ना हो। सर नोमैड का ये भी मतलब शिकायत देते हैं कि उनकी काफ़ी तादाद में वाइल्ड लाइफ नुकसान करता है, तो कोई उनको कंपनसेशन वगैरह में नहीं मिलता, तो कोई इंश्योरेंस का स्कीम ऐसे कुछ है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? नहीं, देखिए, वाइल्ड लाइफ जो भी अटैक करेगा उसका एक प्रोसेस है, उसमें एक रिपोर्टिंग होती है और उसके बेसिस पे कंपनसेशन मिलता है। कुछ केसेस का हो सकता है कि कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरे ना हो, ऐसे केसेस हो, लेकिन मैं डिपार्टमेंट की तरफ से अश्योर करता हूं कि जो हमारी तरफ से जो भी प्रोसेस होगी, चाहे वो उसका इंस्पेक्शन हो या उसकी जो भी वेरिफिकेशन हो, पोस्टमार्टम हो, वो हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। और टैगिंग का मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि टैगिंग से ये होगा कि उसका पता लग जाएगा कि ये एनिमल इसका टैग्ड था, इसका ये उसकी प्रॉपर्टी था, तो टैगिंग से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हम लार्ज एनिमल है उसका हम टैगिंग करने जा रहे हैं, स्मॉल एनिमल्स का तो टैगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो पिछले साल जो है ग्यामीरू में भी एक ये एनिमल्स पे अटैक हुआ सर, वहाँ पे काफ़ी सारे याक्स जो है वहाँ पे मारे गए थे, तो उनका ये भी कहना है कि उनको जो नोमैड्स है उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, ये मैं इसको चेक करूंगा कि उनका कौन सा केस, वाइल्ड लाइफ का केस है या मेरे डिपार्टमेंट का केस है। वाइल्ड लाइफ है सर, सॉरी, तो पिछले साल का है सर, हाँ, 15-20 याक जो है इसका कंपनसेशन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट देती है। हम लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब हमारे डॉक्टर से। मैं वाइल्ड लाइफ से बात करूंगा इसके बारे में, मैं एक बार चेक कर लूँगा इस केस को। और सर आपने बोला माइग्रेशन की बात, जो खरना वाले भी मतलब नोमैड्स है वो ऑलरेडी मतलब इतना तादाद में चुगलामसर में बस चुका है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको रीलोकेट करने का कोई है सर? हाँ, इसमें हमने प्लान किया है, जो लोग विलिंग है यहाँ से वापस जाने के लिए, तो उसके लिए हम जो कम्युनिटी बेस्ड कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें जो लोकल टेंट्स है उसका निर्माण करना या वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करना विलेज लेवल के ऊपर, उसको डिपार्टमेंट परचेज करेगा और फिर जो रिक्वायर्ड जिसको बेनिफिशरी को देना उसको हम सप्लाई करेंगे। तो हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोकल लोगों को वहाँ इनकम हो सके और लोग वहाँ शिफ्ट कर सकें।